हजारीबाग में एक बार फिर से कोयला चोरों का आतंक शुरू हो गया है। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। डब्बू सिंह, सत्य प्रकाश और संजू सिंह का गिरोह गिद्दी थाना क्षेत्र के खपिया, रामगढ़ स्पंज और आनंदिता स्टील में कोयला पहुंचा रहा है। बड़का गांव के गोंदापुरा, अंबा झरना, मोतरा चपरी, कटकमदाग थाना क्षेत्र के बेस में कोयला गिराया जा रहा है। यहां से नरसिम्हा प्लांट में 5 से 700 टन कोयला प्रतिदिन पहुंच रहा है। उरीमारी से जितेंद्र राणा कोयला बिहार के डेहरी भेज रहा है। चरही के 14 से 15 माइल में कोयला डंप हो रहा है। चिंतपूर्णी स्टील को कोयला सप्लाई किया जा रहा है। नरसिम्हा प्लांट और चिंतपूर्णी स्टील का मालिक अनुराग सिंघानिया है। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद और पूर्व सांसद प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर भी कोयले के काले खेल में शामिल होने का आरोप लगाया है। विधायक ने मामले को सदन में भी उठाने की बात कही है। कोयला चोरी के मामले को सदन में उठाने की बात कही है विधायक ने। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां फिर से कोयला चोर शुरू हो गए, कोयला चोरी लग गए हैं। विधायक प्रदीप प्रसाद और पूर्व सांसद प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह ने आरोप लगाया है। डब्बू सिंह, सत्य प्रकाश और संजू सिंह का गिरोह गिद्दी में फिर से सक्रिय हो गया है। बड़का गांव के गोंदापुरा, अंबा झरना, मोतरा चपरी में कोयला डंप हो रहा है। सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। कटकमदाग थाना क्षेत्र के बेस में कोयला गिराया जा रहा है, विधायक का आरोप है। बद से बदतर हो गया, खास करके कोयला तस्करी के मामले में। अभी खास करके जितने भी स्पंज प्लांट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब चरी के पास स्पंज प्लांट है, अब मकुंदगंज के पास, यहाँ मरहंद के पास है, या गोंदरपुरा से जो कोयला निकल रहा है, चरी 14 माइल से निकल रहा है, खपिया गिद्दी से निकल रहा है। इस तरह कमोबेश हर जगह से युद्ध स्तर पर चालू है। प्रशासन को इसे संज्ञान में भी लेना चाहिए। मैं उपायुक्त महोदय से भी बात करने वाला हूँ जिससे रोकथाम करें, और सदन में भी इस मामलों को हम लोग बहुत मजबूती से उठाएंगे और पूरे मजबूती के साथ इस बातों को रखेंगे। जो कोयला तस्करी का चरम सीमा पे मामला है, उसको जल्द से जल्द रोक सहयोगी फलक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फलक, हजारीबाग में कोयला चोर एक बार फिर एक्टिव हो गए, उनका आतंक जो है वो शुरू हो गया है और इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसे लेकर विधायक इस बात को सदन में भी उठाने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सोनाली, करोड़ों रुपए आप कम बता रही हैं। जिस तरीके से अवैध कोयले का काला कारोबार हजारीबाग जिले में चल रहा है, इससे सरकार के अरबों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंच रही है। और ये इनएक्टिव होते ही नहीं है कोयला तस्कर जो है। यहाँ पर अवैध कोयले का जो खनन है और साथ में भंडारण और उसके बाद जो पूर्ति है वो बादस्तूर जारी है। हालांकि हाँ, बीच बीच में जो है ये दिनों के लिए बंद होता जरूर है, लेकिन फिर ये चालू ही रहता है, इसलिए इसको चालू ही माना जाए। अगर हजारीबाग जिले भर की बात की जाए तो हम लोग रामगढ़ से सटे हुए सबसे जो सीमावर्ती क्षेत्र है गिद्दी, वहां की पहले बात करेंगे। यहाँ पर खपिया नामक इलाका है, यहाँ से कोयले का उठाव होता है, जो कि अनेकों जो स्पंज फैक्ट्री है वहां पर कोयले का जो है वो खपत करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बड़का गांव प्रखंड की बात की जाए तो बड़का गांव के गोंदलपुरा, मोतरा घाटी, यहाँ से भी जो कोयले का उठाव होता है। और फिर कुंडिलवाड़ी के अन्य जो वहाँ स्पंज फैक्ट्री है, वहाँ इस कोयले का खपत किया जा रहा है। इसी तरीके से चरही के 14 माइल से भी कोयले का उठाव जारी है। और वही जिस तरीके से स्पंज फैक्ट्रियों में कोयले का गिराव होता है, यहाँ से भी कोयले को जो है वो स्पंज फैक्ट्री में गिराया जाता है। ऐसे में राजस्व की क्षति है और लगातार खनन विभाग को इस पर ध्यान आकृष्ट करवाया जा रहा है, लेकिन खनन विभाग भी जो है वो मौन दिखती है। ऐसे में जरूरत है कि एक टीम का गठन किया जाए जिला प्रशासन की ओर से और ऐसे अवैध कोयला उठाव पर रोक लगाया जाए ताकि सरकार के राजस्व को बचाया जा सके। इसी को लेकर के हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी जो आह्वान किया है कि अगर जल्दी कोयले का जो अवैध कारोबार हजारीबाग जिले में चल रहा है, इसकी अगर रोकथाम नहीं की जाती है तो वो सड़क से लेकर सदन तक जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है अगर जनप्रतिनिधि भी आवाज बुलंद कर रहे हैं अवैध कोयले के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इसमें जो है वो कार्रवाई करने की आवश्यकता दिख रही है। जी सोनाली। जी बिल्कुल फलक, तो खनन विभाग को इस पर देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन कोयला चोरी पर रोक लगाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए फलक।